बुला कर उसने आके हम सबको उसने आके बताया कि मम्मा का गिर गई, हम सब मारे गए। फिर मैंने जाके उठाया, उधर से मलका मैंने मलबा उठाना शुरू किया, फिर बाकी लोग शुरू हुए मलबा उठाने। आप कहाँ रहती हैं? मैं उधर थोड़ी देर दूर ही रहती हूँ। क्या नाम है बेटे? फरहान। तो आप निकल आए थे पहले कहाँ जा रहे थे? बैठो बैठो इधर। क्या क्या कहते हैं? वो कह रहे थे नहीं जाना, सब कुछ ठीक है। आप किधर खड़े थे जब छत गिरी? मशीनों के अंदर? वो कहाँ थी मशीनें? मशीन से दरवाजे के पास। उस कमरे के बाहर? उस कमरे के अंदर थे आप? जिसकी छत गिरी उसके अंदर थे आप? फिर मैं मशीन के अंदर चला गया। बाद में कौन सी मशीन थी? वॉशिंग। आप मशीन के अंदर चले गए थे? फिर बाद में जब सारा मलबा गिर गया, मैं फिर पानी आया तो मैंने आके मम्मा को बताया, तो मम्मा तो आपको कैसे पता चला कि कुछ होने लगा? वो पहले ईंट गिरी थी। एक ईंट गिरी थी? फिर मैंने इसको बताया, इसके ईंट गिरी है, छत नहीं गिरी सारी, एकदम से सारी छत आ गई। तो आपको लेकिन पता चल गया था, आप मशीन के अंदर चले गए? नहीं, जब छत गिरी है तब मैं गया। अच्छा फिर मैंने मम्मा को बताया, मम्मा कहती ये है ना, चलो मुझे वहाँ पे फिर मैं आंटी के घर गया, वहाँ से फिर मैं सीधे है ना मैं आंटी को ले गया। मेरा बेटा बहुत कमजोर है, पर इसने उस दिन बहुत जो चला कहता है मैं मशीन में चला गया था। जब छत गिरी है ना, तो ये बोल के मशीन के अंदर चला गया। कुदरत का निजाम। मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मुझे इस बात का गिला है कि उसको छुट्टी दे देनी चाहिए। दे देंगे, जब एक ईंट गिरी थी तो छुट्टी दे देनी चाहिए। दूसरी बच्ची भी इंटरव्यू में कह रही है कि टीचर छत ईंटें गिर रही हैं, तो उसने फिर भी नहीं बच्चों को छुट्टी दी। तो ये मानते हैं हम, ये कुदरत का निज़ाम है, हम उसके ऊपर कोई गिला नहीं कर सकते। पर देखिए ना, उसको छुट्टी दे। आपका दुख तो इतना बड़ा है कि मेरे पास तो लफ्ज़ अपने नहीं है। हाथों से उठाए दो बच्चे, और उन्होंने मलबा भी नहीं उठाया। मैंने ऊपर जाके बच्चों को निकाला, मैंने निकालना शुरू किया, फिर भाई आई है, वो कह रहे थे कि दरवाजा नहीं खोलना, कहीं दीवारें गिर जाएंगी। मैंने खुद जाके पहले मैंने मलबा कौन कह रहा था घर का दरवाजा नहीं? उधर के जो लोग खड़े थे वो कह रहे थे टैक्सी वाले आएंगे तो फिर मलबा उठा देंगे। मैंने खुद उधर से बच्चों को निकाला है। पर मुझे, मैं ये नहीं कहती कि अल्लाह की रज़ा, मेरा एक बच गया था, मेरे दूसरे भी बच जाने, तभी अल्लाह चाहता तो। पर ये मुझे इस दिन बात को देने देता है, मुझे ऐसा नहीं करना। जब एक ईंट गिरी थी तो उसको फौरन बच्चों मैंने को उससे बाहर कहा था कि आपने चदर दिलवानी है ना, तो बच्चों को छुट्टी दे दीजिएगा, पर उसने छुट्टी नहीं दी। मैं रोज़ाना छोड़ने जाती, पर उस दिन मैं छोड़ने नहीं गई, मेरी सर्कल टूटी थी। मैंने कहा था अकेले चले जाओ, तो चली जाती तो मुझे पता चल जाता कि क्या मिस्त्री लगे हुए हैं। आप ये बताओ, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपके खामन क्या करते मेरे हैं? मियाँ फैक्ट्री में है, हम 13 साल की हो गए बाहर पर जा रही, उधर रह रही हूँ। मेरी बेटी मेरे पास गई, कौन सी फैक्ट्री में? मुझे ये नहीं पता है। कौन सी फैक्ट्री? ये नाम ही मिल गए ना, फिर भी लेके चले जाते थे। मुझे पता है, मुझे पता है। तो बड़ी बात मामा को बच्चे ही नहीं कितना भी बात है बंदी रहती है। अल्लाह समझ देना, उन्हें देना समझ, शुक्र ना मैंने दिल का खुश है। ये खौफनाक मंदिर में भी ना,
जाके खड़े बच्चे के पास दादा उनके पास ही थे, भाई भी थे, दादा उनके पानी सारा उनके पानी दादा समझवा दिया दादा को मान करे देखते रहे कि उसे नहीं दिख रहा है। कोई हिसाब लगा सकूं, लेकिन अल्लाह ताला आपको सब्र दे। हमारे मासूम बच्चे को आपका कौन था? मेरी बेटे के साथ साथ फिर मैं और आपका? आपका? मेरे दो बेटियाँ थी। दो बेटियाँ? जो अल्लाह को प्यारी हुई। उम्र क्या थी उनकी? 10 साल की मेरी रूही था और मैं कोई मान पात में आता ही नहीं था।